हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद इसकी देखेंगे रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद देखेंगे इसकी कैलकुलेशन और एंड में हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल्स। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता क्या है। हाँ जी, दी वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas at standard temperature and pressure is called molar volume। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने कहा अगर कोई 1 मोल गैस लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो उसका वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम, STP। इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? अब देखिए, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है गैसेस के लिए अलग है, लिक्विड के लिए अलग है, सॉलिड के लिए अलग है। यानी लिक्विड और सॉलिड के लिए अलग है, गैस के लिए अलग है। अब देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर गैसेस ये कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड, या इसको लिखते होते हैं 273 केल्विन। अगर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रेशर फॉर गैसेस, ये होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये इक्वल होता है 10, 13, 25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये ऐसे यूनिट्स है प्रेशर का। क्लियर हो गया? इसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर चीज़ लिक्विड होती तो तब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर ना होता। लिक्विड के लिए हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर काउंट करते हैं। रूम टेम्परेचर यूजुअली जो है वो हम 25 सेंटीग्रेड लेते हैं और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहलाता है। तो ये गैसेस के लिए यही टेम्परेचर होता है। अब इस टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम को नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास कितना वॉल्यूम होता है 1 मोल का? इस टेम्परेचर और प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना वॉल्यूम होता है? वो जो वॉल्यूम हम लेते हैं गैस का, वो होता है जी हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है। इस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। अगर हम इसे मीटर क्यूब के अंदर हम कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 0.0222414 मीटर क्यूब। लेकिन वैल्यू हम ये लेते होते हैं। इसी तरह हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया? अब इसको सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहां तक मसला है कोई? हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन। हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं Vm से। इसका मतलब होता है मोलर वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? किसी भी गैस का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास फार्मूला है V डिवाइडेड बाय V मोलर इज इक्वल टू M ओवर M। इस M का मतलब है मैस इन ग्राम, इस M का मतलब होता है मोलर मैस। अब यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। चाहे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, चाहे उसका मोलर वॉल्यूम फाइंड करना है, चाहे मैस फाइंड करना है। वैसे मोलर वॉल्यूम तो हमारे पास फिक्स होता है और ये मोलर मैस भी फिक्स होता है। 2 चीज़ें हम इस फार्मूले में, अगर कोई एक चीज़ गिवन ना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। ये आमतौर पे MCAT में, ECAT के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं, MCQs आए होते हैं कि भाई नाइट्रोजन का 1.4 ग्राम नाइट्रोजन का मोलर वॉल्यूम फाइंड करें एट STP। तो ये हम इस फार्मूले के ज़रिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाल लेते हैं कि मोलर वॉल्यूम, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सोडियम, इसका मैस होता है 23 ग्राम और ये होती है 1 मोल, और 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल, और इसका वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम। अब इसी तरह अगर हम वाटर की मिसाल लें, वाटर का जो मैस है वो होता है 18 ग्राम, और ये होता है, बन जाता है 1 मोल, और 1 मोल में जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, और इसका जो वॉल्यूम बनता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हमने एक चीज़ देखी है कि गैसेस का हमारे पास जो मैस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल की तादाद, पार्टिकल की तादाद सेम होती है और उसका वॉल्यूम भी सेम होता है। वजह यह है किसी भी गैस का जो साइज़ है, और जो साइज़ है या मैस है वो हमारे पास मोलर वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता। मैंने ये बताया किसी भी गैस में उसके एटमों का जो साइज़ है या जो मैस है वो मोलर वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है गैस के मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस होता है, गैस, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे डिस्टेंस पर होते हैं, उनमें जो डिस्टेंस होता है वो 300 टाइम ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू देयर डायमीटर। उनके डायमीटर से इतना, यानी 300, हमारे पास 300 टाइम ग्रेटर डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से साइज कुछ भी हो जाए उनके मॉलिक्यूल का तो इस वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला हो तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद इसकी देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद देखेंगे इसकी कैलकुलेशन, और एंड में हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल्स। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता क्या है। हाँ जी, दी वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas at standard temperature and pressure is called molar volume। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने कहा अगर कोई 1 मोल गैस लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो उसका वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम, STP। इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? अब देखिए, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है गैसेस के लिए अलग है, लिक्विड के लिए अलग है, सॉलिड के लिए अलग है, यानी लिक्विड और सॉलिड के लिए अलग है, गैस के लिए अलग है। अब देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर गैसेस ये कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड, या इसको लिखते होते हैं 273 केल्विन। अगर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रेशर फॉर गैसेस, ये होता है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये इक्वल होता है 10, 13, 25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये ऐसे यूनिट्स है प्रेशर का। क्लियर हो गया? इसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर चीज़ लिक्विड होती तो तब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर ना होता। लिक्विड के लिए हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर काउंट करते हैं। रूम टेम्परेचर यूजुअली जो है वो हम 25 सेंटीग्रेड लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहलाता है। तो ये गैसेस के लिए यही टेम्परेचर होता है। अब इस टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास कितना वॉल्यूम होता है 1 मोल का?
इस टेम्परेचर और प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना वॉल्यूम होता है। वो जो वॉल्यूम हम लेते हैं गैस का वो होता है जी हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। इस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। अगर हम इसे मीटर क्यूब के अंदर हम कन्वर्ट करें, मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 0.02214 मीटर क्यूब, लेकिन वैल्यू हम ये लेते होते हैं। इसी तरह हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया। अब इसको सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहां तक मसला है कोई? हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन। हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं Vm से। इसका मतलब होता है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। किसी भी गैस का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है V डिवाइडेड बाय V मोलर इज इक्वल टू M ओवर M। इस M का मतलब है मैस इन ग्राम, इस M का मतलब होता है मोलर मैस। अब यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, चाहे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, चाहे उसका मोलर वॉल्यूम फाइंड करना है, चाहे मैस फाइंड करना है। वैसे मोलर वॉल्यूम तो हमारे पास फिक्स होता है और ये मोलर मैस भी फिक्स होता है। दो चीज़ें हम इस फार्मूले में, अगर कोई एक चीज़ गिवन ना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। ये आमतौर पे एम कैट में, ई कैट के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं, MCQs आए होते हैं कि भाई नाइट्रोजन का, भाई 1.4 ग्राम नाइट्रोजन का मोलर वॉल्यूम फाइंड करें एट STP। तो ये हम इस फार्मूले के ज़रिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाल लेते हैं कि मोलर वॉल्यूम। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सोडियम, इसका मैस होता है 23 ग्राम और ये होती है 1 मोल, और 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल, और इसका वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम। अब इसी तरह अगर हम वाटर की मिसाल लें, वाटर का जो मैस है वो होता है 18 ग्राम, और ये होता है, बन जाता है 1 मोल, और 1 मोल में जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, और इसका जो वॉल्यूम बनता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हमने एक चीज़ देखी है कि गैसेस का हमारे पास जो मैस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल की तादाद, पार्टिकल की तादाद सेम होती है और उसका वॉल्यूम भी सेम होता है। वजह यह है किसी भी गैस का जो साइज़ है, और जो साइज़ है या मैस है वो हमारे पास मोलर वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता। मैंने ये बताया किसी भी गैस में उसके एटमों का जो साइज़ है या जो मैस है वो मोलर वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है गैस के मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस होता है, गैस, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे डिस्टेंस पर होते हैं, उनमें जो डिस्टेंस होता है वो 300 टाइम ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू देयर डायमीटर। उनके डायमीटर से इतना, यानी 300, हमारे पास 300 टाइम ग्रेटर डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से साइज़ कुछ भी हो जाए उनके मॉलिक्यूल का तो इस वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला हो तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।